गांव नवगांव में रहने वाला एक ईमानदार किसान रामधन अपनी मेहनत से खेतों में काम करता था। उसकी जिंदगी में संघर्ष था, लेकिन दिल में हमेशा उम्मीद कायम थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त रामधन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु बेहद कमजोर दिख रहे थे, मानो चलने की भी ताकत नहीं बची हो। बाबा, आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या आप भूखे हैं? हाँ बेटा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। और यह सुनकर रामधन के मन में दया का भाव आया और उसने अपनी रोटी, जो वह खुद के लिए लाया था, साधु को दे दी। साधु ने धन्यवाद भरी नजरों से रोटी ली और खाने लगे। रामधन साधु की मदद करके बहुत संतुष्ट था। वो घर वापस आया और अपनी पत्नी सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला, आज जंगल में एक बूढ़े साधु से मुलाकात हुई। वो कई दिनों से भूखे थे, तो मैंने अपनी रोटी उन्हें दे दी। कल से साधु के लिए भी 2 रोटी और बना देना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना घर में कुछ ही दिनों का राशन बचा है। सुशीला ने रामधन की बात मान ली और अब वो रोज साधु के लिए रोटी बनाने लगी। रामधन हर दिन जंगल में जाकर साधु को रोटी देने लगा, लेकिन धीरे धीरे घर की स्थिति बिगड़ने लगी। अन्न की कमी और बढ़ती कठिनाइयों के बीच सुशीला को चिंता होने लगी। एक दिन जब स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो उसने गुस्से में रामधन से कहा, घर में खुद के खाने के लिए मुश्किल से अनाज जुटा पाते हैं और तुम दूसरों को खिलाते फिर रहे हो। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, दूसरों के लिए नहीं। और इसके बाद सुशीला ने साधु के लिए रोटी बनाना बंद कर दी। लेकिन रामधन के दिल में साधु के प्रति करुणा इतनी थी कि वह हर दिन अपनी रोटी साधु को दे देता और खुद दिन भर सिर्फ पानी पीकर रह जाता। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी परेशानियां और बढ़ने लगीं। क्या हुआ रामधन? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। हे साधु महाराज, अब से मैं आपके लिए भोजन नहीं ला पाऊंगा। कोई बात नहीं पुत्र, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और मैं अपने लिए भोजन कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना निराश कर रहा है? मुझे इसी बात का दुख है साधु महाराज कि मैं जंगल तो रोज आऊंगा, लेकिन आपके लिए खाना नहीं ला पाऊंगा। रामधन ने साधु को अपनी सारी कठिनाइयां बताईं। कैसे उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा और कैसे वह अपनी रोटी हर रोज साधु को देता था, खुद भूखा रहता था। साधु रामधन की बातें सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। तुम्हारी यह सेवा और त्याग अत्यंत सराहनीय है रामधन। तुमने अपनी भलाई की चिंता किए बिना मेरे लिए जो किया है वह अविश्वसनीय है। मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई घड़ा दे रहा हूँ। यह घड़ा साधारण नहीं है, इसमें भरा जल चमत्कारी है। इससे केवल एक इच्छा पूरी की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस घड़े से एक से ज्यादा इच्छाओं की मांग की गई तो अनर्थ हो जाएगा। साधु की बातें सुनकर रामधन ने घड़े को संभाल लिया और घर की ओर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने सुशीला को साधु द्वारा दी गई इस अनमोल वस्तु के बारे में बताया। यह तो काफी अद्भुत है। हमें इससे धन दौलत और अच्छा घर मांग लेना चाहिए। देखो, हमारी स्थिति कितनी खराब है। नहीं, मैं इस घड़े का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहता। इसका उपयोग हमें सोच समझकर और समाज की भलाई के लिए करना होगा। रामधन की नेक नियत के बावजूद सुशीला के मन में लालच आ गया और कुछ दिनों बाद रामधन का मित्र लालचंद उनके घर आया। सुशीला ने उसे भी घड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। लालचंद, देखो, यह जादुई घड़ा है। रामधन इसे किसी के भले के लिए उपयोग करना चाहता है, पर तुम इन्हें समझाओ कि क्यों न हम इसका उपयोग अपने लिए कर लें। और यह सुनकर लालचंद के मन में लालच आ गया और उसने घड़े को चुराने की ठान ली। रात में लालचंद चुपके से रामधन के घर से घड़ा चुरा ले गया। उसने बिना सोचे समझे घड़े को परखने के लिए अपनी पहली इच्छा मांगी, 10 किलो सोना। उसे सोना तो मिल गया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। वाह, कितना सोना है! अब मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। लालचंद ने सबसे बड़ा व्यापारी बनने की दूसरी इच्छा की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घड़ा सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता था और ज्यादा लालच करने पर सब कुछ नष्ट कर सकता था। जैसे ही उसने दूसरी इच्छा मांगी, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। अब वह बहुत दुखी था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा सोच विचार कर
उसे एक चालाकी सूझी। अब लालचंद रोशनपुर से वापस घड़े को लेकर रामधन के गांव पहुंच गया। उसने चुपचाप घड़ा वहीं रख दिया, पर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरा विनाश रामधन की वजह से हुआ है, क्यों ना मैं उसका भी विनाश कर दूं। रामधन, तुम भी इस घड़े से कुछ मांग लो, ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। रामधन, हमें धन चाहिए। हमें इस घड़े से धन मांग लेना चाहिए। हमारी हालत बहुत खराब है। और बार बार कहने पर आखिरकार रामधन के मन में भी लालच आ गया। उसने भी घड़े से धन मांगने की गलती कर दी। उसे पता नहीं था कि लालचंद की एक इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी थी। जैसे ही उसने धन मांगा, उसके पास जो भी था सब नष्ट हो गया। अब रामधन भी लालच में आकर बर्बाद हो चुका था। रामधन के पास जो भी बचा था वह सब नष्ट हो चुका था। उसे साधु महाराज की याद आई। वह जंगल में साधु को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार साधु उसे मिल गए। महाराज, आपने कहा था कि यह घड़ा एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। दोस्ती का नाम लेकर खंजर उसने छुपा लिया। लालच में रामधन, तुझे उसने धोखे में फंसा लिया। यह घड़ा तुम्हारा मित्र लालचंद पहले ही इस्तेमाल कर चुका था रामधन। उसे यह नहीं पता था कि घड़ा सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता है और ज्यादा लालच करने पर सब कुछ नष्ट कर सकता है। यह सुनकर रामधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मित्र उसे धोखा दे सकता है। वह सोच रहा था, क्या लालच ने उसे इस हद तक बदल दिया? उसके लिए यह एक भयानक सच्चाई थी, जिसे स्वीकार करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। तो अब मैं क्या करूं महाराज? मुझे तो मेरे अपनों ने ही बर्बाद कर दिया। अगर तुम सब कुछ सही करना चाहते हो तो इस घड़े को इसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा, पर याद रखना, वह जगह तुम्हें खुद खोजनी होगी। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। धरती की गोद में सोया हुआ एक धरोहर, पर उस धरोहर की चाबी जल में बसी है। रामधन इस पहेली को सुनकर उलझन में पड़ गया। वह चारों ओर देखता रहा, पर जवाब नहीं सूझा। कई घंटों की सोच विचार के बाद अचानक उसे याद आया कि गांव के तालाब के पास एक पुरानी मूर्ति थी जिसे लोग पवित्र मानते थे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। तालाब तक पहुंचते ही उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां उसे रोक रही हैं। हवा सिहरन भरी और तालाब के किनारे पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। यह क्या हो रहा है? क्या यह मेरा भ्रम है या यह कोई संकेत है? रामधन ने डरते हुए भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने खुदाई की और काफी मेहनत करने के बाद उसे चाबी मिली, और उस चाबी पर लिखा था, जहां दो दिशाएं मिलती हैं वहीं समय के बंधन टूटते हैं। और उसे समझ आ गया कि अब उसे इस पहेली को सुलझाना होगा। चाबी तो मिल गई, पर ये दो दिशाएं कहाँ मिलती हैं? पहेली और भी कठिन हो गई थी। रामधन ने सोचा कि ये दो दिशाएं क्या हो सकती हैं। वह जंगल के रास्ते पर बढ़ता गया, पर इस बार भी उसे रास्ते में अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। कभी पेड़ हवा में हिलते डुलते नजर आते, तो कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। और इस तरह काफी थकने के बाद वह आराम करने के लिए बैठ गया। शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। रामधन सूरज को देखते हुए, समय के बंधन टूटते हैं, यानी शाम की बात हो रही है। जहां दो दिशाएं मिलती हैं वहीं समय के बंधन टूटते हैं। ये संकेत तो दो पहाड़ों के बीच की घाटी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब उसे समझ आ गया था कि यह पहेली पहाड़ों के बीच की घाटी की ओर इशारा कर रही थी, जहां से सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह घाटी के पास पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, चारों ओर से तेज आवाजें सुनाई देने लगी, परंतु रामधन ने हार नहीं मानी। काफी तंग होने के बाद उसे वहां एक पुराना बक्सा दिखाई दिया, जिसका ताला लगा हुआ था। उसने चाबी से उसे खोला तो उसे वहां एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, एक समय पर एक ही पथ, जहां से हुआ शुरू वहीं है अंत। जहां से हुआ शुरू वहीं है अंत, यानी कि वह पेड़ जहां मुझे साधु मिले थे। और अब उसे समझ आया कि उसे वहीं लौटना होगा जहां से उसकी यह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन उसके रास्ते में अजीब ताकतें अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थीं। एक समय ऐसा आया जब वह काफी थक चुका था और लग रहा था कि वह घड़ा गिरा देगा।
लेकिन उसने अपने मन को स्थिर रखा और एक दिशा पकड़कर चलता गया। घड़ी की सुई जैसे दौड़ रही थी, वैसे ही रामधन की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे पता था कि अगर वह घड़े को सही जगह पर नहीं रख पाया तो उसे उसका कष्ट झेलना होगा। आखिरकार वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां उसकी पहली बार साधु से मुलाकात हुई थी। उसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा पेड़ के नीचे रखा, एक अजीब सी शांति उसके चारों ओर फैल गई। और तभी वहां साधु प्रकट हुए। तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की है। तुमने आखिर घड़े को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। बताओ, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो रामधन? और रामधन को अब समझ आ गया कि यह सब साधु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए किया था। यह घड़ा सिर्फ एक घड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी उम्र के लिए एक सीख थी जो साधु ने जानबूझकर उसे दी थी, ताकि वह अपनी लालच से पार पा सके। वह जान चुका था कि लालच करने से कैसे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और रामधन सोचते हुए साधु से कहता है, मैं अपने गांव की खुशहाली और तरक्की की मांग करता हूँ। घड़े से एक जादुई रोशनी निकली और रामधन की गांव की खुशहाली की इच्छा पूरी हो गई। उसका गांव, जो पहले सूखा और गरीबी से जूझ रहा था, अब फलों और खुशहाली से भर गया था। लेकिन उसका दोस्त लालचंद, जो रोशनपुर गांव का था, वह अपने लालच और अपने मित्र को धोखा देने की वजह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि रामधन ने सिर्फ अपने गांव की खुशी और तरक्की की मांग की थी। और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।